नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जो लोग आप लोगों में से हॉन्टेड स्टोरीज सुनना पसंद करते हो या फिर जो लोग नहीं भी करते हैं, सब लोग एक बात जानते हो कि जो राजस्थान के भांगड़ शहर है, शहर नहीं, छोटा सा जो भी टाउन बोलो, विलेज बोलो, कुलधरा विलेज है, ये सब इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। ये बात तो सभी लोगों को पता है, लेकिन हमेशा ही एक डिबेट चलती रहती है, एक बात चलती रहती है कि क्या ये सच में हॉन्टेड है। कुछ लोग बोलते हैं हाँ ये हॉन्टेड है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं कुछ हॉन्टेड नहीं, हम तो रात बिता के आए हैं, कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो सच में क्या ये जगह हॉन्टेड है या नहीं है, आज का ये जो घटना मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, ये घटना आप लोगों की आंखें खोल देगा। ठीक है, मतलब क्लैरिटी आ जाएगी आप लोगों को कि सच में क्या ऐसी जगह हॉन्टेड है या नहीं है। और सिर्फ भांगड़ या कुलधरा बोल के नहीं, इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जो मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक होते हैं। तो चलो जानते हैं कि इन जगहों की सच्चाई क्या होती है। ठीक है, तो ये जो आज की जो घटना है, ये घटी है अरविंद नाम के एक लड़के के साथ। ये जो अरविंद है, ये बेसिकली चेन्नई में रहता है। ठीक है, चेन्नई में रहता है, तमिल है वो, और उसके घर में उसके पापा है और उसकी वाइफ है और वो है। अभी कुछ ही दिन होकर उसकी शादी वादी हुई है, मतलब 2-4 साल हुए हैं, उसके भी बच्चे नहीं हैं, और वो अपने घर में हंसी खुशी मतलब अपनी ज़िंदगी में रह रहा है। एंड वो एक स्विमिंग कोच है। बेसिकली वो स्विमिंग में बहुत अच्छा था और वो एक मतलब कई बार वो स्टेट चैम्पियन, इंटर स्टेट चैम्पियन हो चुका है, स्टेट लेवल स्विमर है वो। और उसे जो जॉब मिली है, जो जॉब वो करता है, वो है चेन्नई के एक बहुत ही नामचीन स्विमिंग क्लब में। जितने भी वहाँ के स्विमिंग कोचेस हैं, 2-4 जो भी स्विमिंग कोचेस हैं, उनमें से वो हेड स्विमिंग कोच है। ठीक है, तो हेड स्विमिंग कोच का जॉब करता है वो, उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। अब क्या है, एक बार उसका प्लान बनता है अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने का। उसको ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, बीच बीच में वो घूमने चला जाता था इधर उधर ऑल राउंड इंडिया, कभी वाइफ के साथ, कभी दोस्तों के साथ। तो इस बार उसके दोस्तों के साथ प्लान बनता है राजस्थान घूमने जाने का। राजस्थान का जैसलमेर घूमने जाते हैं वो लोग। अब जाते हैं, मस्त घूमते घूमते हैं। अब क्या होता है, वहाँ रहते हुए उनको मतलब पर्टिकुलरली अरविंद को एक दिमाग में एक प्लान आता है। वो शायद कहीं गूगल में देखता है, कुछ होता है, पर उसका एक दिमाग में प्लान आता है कि वो कुलधरा घूमने जाएगा। अब कुलधरा जिनको पता नहीं है वो बोल दूं, वो राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के ही एक विलेज है कुलधरा। और वो विलेज जो है वो इंडिया के मोस्ट टॉप हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। मतलब आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा जगह है वो। और वहाँ पर कोई नहीं रहता है, उस पूरे विलेज में कोई नहीं रहता है। उसका भी अलग ही कहानी है, वो कहानी अब हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम लोग अरविंद की कहानी बोलेंगे। उसका कुछ अलग ही मामला है। कुछ बहुत साल पहले बहुत लोग रहते थे वहाँ, और फिर अचानक सडनली एक रात को पूरा का पूरा विलेज एक ही रात में खाली हो गया। सब लोग वो जगह छोड़ के चले गए, श्राप देते हुए छोड़ के चले गए। श्रापित गाँव है। उसके बाद से वहाँ कोई नहीं जाता है, और जो भी जाता है वापस नहीं आता है। आता है तो उसके साथ कुछ हो जाता है, कुछ घटना घट जाती है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं कुलधरा के बारे में। तो यही सब सुन के जान के शायद अरविंद को दिल क्या होगा कि अब यहाँ तक आ ही गए हैं जैसलमेर तक, तो चलो एक बार कुलधरा भी घूम के आते हैं। उसके दोस्तों को बोलता है, पर उसके दोस्त लोग ना राजी नहीं होते हैं, नहीं ऐसे जगह में नहीं जाना। ठीक है, लेकिन अरविंद क्या करता है, वो अकेले ही अपने होटल से निकल पड़ता है और कुलधरा के लिए एक दिन निकल जाता है। अब एक चीज़ यहाँ बता दूं कि वहाँ मतलब अगर आप कोई होटल में रह रहे हो और आप कुलधरा घूमने जाना चाहते हो, तो पहली बात तो होटल वाले आपको मना करेंगे अगर उनको पता है तो। अगर नहीं पता है, आप चुपचाप चले गए, अलग बात है। अगर आप उनको बोल के जा रहे हो तो वो आपको पक्का मना करेंगे
फिर भी आप जा रहे हो, तो जब आप वहां से आओगे ना तो लिटरली आपके मतलब पैर वैर जूते चप्पल सब धो के उसके बाद आपको होटल में एंट्री दिया जाएगा। नॉट ऑल होटल्स बट बहुत सारे होटल्स ऐसे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका मानना है कि कुलधरा का जो मिट्टी है वो तक श्रापित है। अब आप वहां से घूम के आए हो तो आपके जूते चप्पल में वहां की मिट्टी लगे हुए हैं और आप उसके साथ एंट्री ले रहे हो उनके होटल में, तो कुछ भी अशुभ हो सकता है। इसलिए लिटरली आपके पैर जूते चप्पल धो के ही आप अंदर आ सकते हो, मतलब इतना तक मानना है वहां के लोगों का। एनीवेज, सो लेट्स कम बैक टू द स्टोरी। क्या होता है कि वो जाता है, अकेले ही निकल पड़ता है एक दिन सुबह उठ के कुलधरा घूमने के लिए, एकदम अर्ली मॉर्निंग निकल पड़ता है, जाता है, घूमता है, फिरता है, कुछ फोटोज वगैरह उठाता है, चले आता है, वापस चले आता है शाम तक, और उसको कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, मतलब कुलधरा से निकल जाता है, वो शाम होने से पहले ही निकल जाता है या शाम होने के बाद निकलता है, जो भी है, पर उसको वहां पर कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता है, कुछ भी फील नहीं होता है, 1% भी कुछ फील नहीं होता है कि हॉन्टेड है, ये है वो है। वो आराम से निकल जाता है, होटल आता है, अपने दोस्तों को बोलता है कि ये क्या है, बेकार का बकवास सब फैला के रखा है, मतलब सोशल मीडिया पे गूगल में कि ये सब है, ये है, मैं घूम के आया, कुछ नहीं है वहां पे, चलो हो गया। अब क्या है, वो वापस आ जाता है, मतलब चेन्नई आ जाता है वापस। अब अपना फिर से वही नॉर्मल जिंदगी शुरू हो जाता है उसका, डेली सुबह शाम स्विमिंग क्लब में जाना आना। अब क्या होता है, कुछ मतलब ज्यादा नहीं, वहां से आने के 2-4-5 दिन बाद से ना उसका अचानक तबीयत खराब शुरू हो जाता है, जहाँ कि वो बहुत ही फिट और हेल्दी लड़का है बचपन से ही, मतलब स्पोर्ट्स में रहा है ना बचपन से ही, तो स्पोर्ट्समैन लोग हमेशा ही फिट और हेल्दी होते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारे तबीयत खराब एक साथ शुरू हो जाता है, ये भी प्रॉब्लम हो रही है, वो भी प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, बहुत सारी चीज एक साथ शुरू हो जाते हैं अचानक से। तो नेचुरली डॉक्टर के पास जाता है, दवाई वगैरह खाता है, पर कुछ ठीक नहीं होता। उसके बाद फिर डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर सारे टेस्ट वेस्ट करने को बोलते हैं कि भाई थोड़ा टेस्ट वेस्ट कर लो, क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, तो टेस्ट वेस्ट भी कर लेता है, लेकिन सरप्राइजिंगली टेस्ट में कुछ भी नहीं निकलता है, ठीक है, कि कोई प्रॉब्लम है, कुछ तो निकलेगा ना, कम से कम कुछ भी, ब्लड टेस्ट वगैरह में समथिंग तो निकलेगा, पर उसका कुछ भी नहीं निकलता है। वो एकदम फिट एंड फाइन नॉर्मल होता है, उसके सारे जो टेस्ट रिजल्ट्स होते हैं वो एकदम नॉर्मल होते हैं, लेकिन फिर भी उसका जो तबीयत खराब है वो चल रहा है, वो कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। अब उसके घर में मतलब एक क्या बोलूं, एक डिप्रेशन जैसा एक माहौल आ गया, मतलब डिप्रेशन तो नहीं बोलूंगी, मतलब सबका मन खराब रह रहा है, उसका, उसके पत्नी का, उसके पिता का, कि भाई क्या हो गया, मतलब ऐसा क्या हो गया कि मतलब डॉक्टर लोग टेस्ट भी कर रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है, कुछ तो अगर हुआ है तो पकड़ा जाएगा ना, लेकिन टेस्ट में कुछ नहीं है, पर वो बंदा कॉन्स्टेंटली बीमार होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, चल रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है। अब ये तो गया एक चीज, ये चलता रहा उसके साथ। अब एक चीज शुरू हो गया, अब तक चल रहा था फिजिकली, वो फिजिकली सही नहीं था, अब उसका ना मानसिक वे में इफेक्ट होना शुरू हो गया। कैसे? उसे डर लगना चालू हो गया। डर इन द सेंस, वो जब भी रात को सोता था उसे डरावने सपने आने शुरू हो गए, ठीक है, जब भी रात को सोता था, हर दिन, ईच एंड एवरी डे, उसे रात को भयंकर से डरावने सपने आना शुरू हो गए। जब भी सोता था तो मतलब चुड़ैल, भूत, प्रेत, ये वो, कुछ ना कुछ को, कोई किसी को कुछ हो गया, कुछ मतलब भयानक भयानक सपने उसको आ रहे थे, भयानक भयानक चेहरे बोल सकते हो, बहुत ही स्केरी से फेसेस दिख रहे थे, बहुत ही डरावना चेहरा उसको दिख रहा था सपने में। अब क्या है, वो सुबह उठ के बोलता था, पर कोई इतना यकीन नहीं करता था, अरे क्या बोल रहे हो, बेकार सी बात है, मतलब कोई उतना सपने की बात कौन ही यकीन करेगा, यकीन नहीं किया कोई उसके घर में। लेकिन उसका जो रात का नींद है वो एकदम मतलब अशांति भरा हो गया। एक होता है ना कि रात में भाई 3 घंटा भी सोए है तो सुकून का नींद है, वो 10 घंटा भी सोता था तो उसका नींद जो था वो सुकून भरा नहीं था, ठीक है। अब ये तो चलता रहा। अब क्या हुआ, धीरे धीरे उसको दिन में भी डर लगना चालू हो गया। दिन में कैसे डर? उसे ना हमेशा लगता था, एहसास होता था कि कोई उसके आसपास है। कैसे? क्योंकि उसे हमेशा किसी की प्रेजेंस फील होती थी कि कोई कुछ
बात कर रहा है, कोई कुछ फुसफुसा रहा है, मानो वो बैठा है अकेले रूम में बैठा है, उसे अचानक फील होता था कि कोई कुछ बात कर रहा है, कुछ फुसफुसा रहा है, इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं, रूम में वो अकेला है, पर उसे कुछ फुसफुस कोई तो बात कर रहा है, उसकी आवाज आती थी। अब क्या है, मानो वो लेटा हुआ है अपने रूम में अकेले, ऐसे आंख बंद करके लेटा हुआ है, सोया नहीं है, बस लेटा हुआ है। अचानक उसे लगेगा कि उसके कान के बाजू में ना कोई फुसफुस कुछ तो बोल रहा है। आंख खोल के देखेगा, कोई नहीं। मतलब ये लिटरली उसके साथ होने लगा, दिन में भी होने लगा, रात को तो सपने आ ही रहे थे, दिन में भी होने लगा। अब वो बहुत ज्यादा डर में चला गया। घर में बोलता था, कोई नहीं उतना मतलब केयर नहीं करता था, सब लोग बोलते थे अरे तू अभी वो कुलधरा घूम के आया ना, वही सब बातें तेरे दिमाग में घूम रही है, तेरे मन में इफेक्ट हो गया, ये सब भूल जा। दोस्तों को भी बोलता था, दोस्त लोग भी मतलब हंसी में उड़ा देते थे। अब क्या है, ये सब चलते चलते उसका एक अजीब सा डर लगना शुरू हो गया, वो है मौत का डर। ठीक है, मतलब जिसको फियर ऑफ डेथ बोलते हैं, वो लगना चालू हो गया लिटरली। कैसे? वो जब भी स्विमिंग क्लब में जाता था तो उसे ऐसा एहसास होता था, ऐसा फील होता था कि उसको ना पानी के नीचे से कोई खींच रहा है। वो है ना, पानी में है ना स्विमिंग क्लब में, तो कोई उसको ना पानी के नीचे से अंदर खींच ले रहा है, ऐसा वाला उसको फीलिंग आता था, एहसास आता था, और जिसके चलते वो बहुत ही ज्यादा डरना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, वो आता है और अपने पत्नी को बोलता है, अपने पापा को बोलता है कि मुझे स्विमिंग क्लब जाना अच्छा नहीं लगता। तो सब लोग ना शॉक हो गए, क्योंकि बचपन से उसको स्विमिंग का इतना ज्यादा शौक था कि मतलब वो पढ़ाई लिखाई से ज्यादा स्विमिंग ही किया है। स्टेट चैंपियन बना, सब बना, यहां तक कि उसने अपना करियर तक स्विमिंग में किया है। उसको स्विमिंग इतना अच्छा लगता है, पानी से प्यार है उसे। ऐसे एक इंसान को स्विमिंग करने से डर लग रहा था, वो जाना नहीं चाह रहा था। तो सब लोग पूछे, क्यों, क्या हो गया भैया? तो बोले कि नहीं, मैं जब भी जाता हूँ स्विमिंग करने तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि कोई मुझे पानी के अंदर से मानो खींच रहा है, अंदर खींच रहा है। मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे कई बार ऐसा डर लगता है कि कोई मुझे मतलब ऐसे खींच लेगा पानी के अंदर कि मार ही डालेगा, मुझे नहीं जाना। तो सब लोगों ने मतलब उसको समझाया, और सबको ऐसा लगने लगा कि शायद उसका बहुत दिनों से तबीयत खराब चल रहा है ना, और तबीयत खराब उसका चल ही रहा है, हाँ, वो बंद नहीं हुआ है, तबीयत उसका बराबर से खराब चल ही रहा है, कुछ ना कुछ उसका चल ही रहा है। उसके साथ उसका ये सब रात में सपने आना, दिन को कोई उसके आजू बाजू में फुसफुसा रहा है, स्विमिंग क्लब में जाए तो कोई उसको पानी के अंदर से खींच रहा है, ये सारी चीजें भी सब एक साथ चल रहे हैं। तो उसके घर वालों को लगा, क्या मालूम, शायद इतना ज़्यादा वो परेशानी में है अपने तबीयत खराब को लेकर, उसका तबीयत ठीक ही नहीं हो रहा है, इतना डॉक्टर्स के पास भागा, इतना ज़्यादा मतलब टेस्ट वगैरह किया, सब लोग बोल रहे हैं नॉर्मल, पर ठीक नहीं हो रहा है, शायद इसलिए वो डिप्रेस्ड हो गया है, शायद वो चीज़ उसको शायद मेंटली अफेक्ट कर गया है, इसलिए शायद वो ये सब सोच रहा है, देख रहा है, जो भी है। तो उन लोगों ने बोला कि एक काम कर, तू ना एक बार डॉक्टर दिखा ले। डॉक्टर मतलब इस बार उन्होंने बोला कि साइकियाट्रिस्ट दिखा ले, जो कि मानसिक चिकित्सा का जो डॉक्टर होते हैं, तो उनको दिखा लो। तो वो बहुत ही गुस्सा हो गया कि क्या है, तुम लोग क्या मेरे को पागल समझ रहे हो? मैं एक चीज से सच में जूझ रहा हूँ और तुम लोगों को मुझे यकीन नहीं है, पागल समझ रहे हो? लेकिन उन लोगों ने उसे जबरदस्ती, उसका बीवी उसको लेके गया साइकियाट्रिस्ट के पास चिकित्सा कराने को, कि शायद उसका मेंटली वो बहुत इफेक्ट हो गया है सोच के। तो साइकियाट्रिस्ट ने भी उनका इलाज किया, मेडिसिन्स दिए, उसके थेरेपीज हुए, उसके बहुत सारे सेशंस हुए साइकियाट्रिस्ट के साथ, लेकिन वो फिर भी वही सब डर में था, फिर भी उसे सपने आ रहे थे भूत प्रेत के, फिर भी उसे मौत का डर सता रहा था, फिर भी उसे लगता था कि कोई उसको पानी के अंदर खींच लेगा, फिर भी उसके कानों के बाजू में कोई फुसफुसाने का आवाज़ सुनता था, और तबीयत भी उसका जैसे खराब ज्यों का त्यों वैसा ही है, उसको कुछ सुधार नहीं हुआ, ठीक है, ना डॉक्टर के पास जाके ना ही साइकियाट्रिस्ट के पास जाके। अब ऐसे चलते किसी को भी उसके घर में एक बार के लिए भी ये नहीं लगा कि हो सकता है कि कोई भूत प्रेत का प्रॉब्लम हो, कुछ हो, खासकर एक ऐसे लड़के को जो पहले से हमेशा नॉर्मल था, उसने कभी बचपन से लेकर आज तक कभी भूत प्रेत वाला बात कभी किया ही नहीं, ठीक है, वो हमेशा से
से नॉर्मल लड़का रहा है और पर्टिकुलरली एक ऐसे जगह से घूम के आने के बाद जो कि मतलब एक प्रसिद्ध हॉन्टेड प्लेस के नाम से जाना जाता है, ऐसी जगह से घूम के आने के बाद से कॉन्स्टेंटली उसके साथ कुछ ना कुछ खराब हो रहा है और वो ये सब फेस कर रहा है। तो एक बार के लिए भी मन में शक होना चाहिए कि अगर इनकेस कोई मानो भूत प्रेत वगैरह का प्रॉब्लम है तो क्या हो सकता है। लेकिन उसके घर में ना उसके बीवी के मन में आया, ना ही उसके पिता के मन में आया। अब क्या होता है, वो एक दिन सुबह शाम उसके क्लासेस होते थे स्विमिंग के, तो सुबह एक दिन वो जाता है अपना वही स्विमिंग क्लब में स्विमिंग सिखाने को। सुबह का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग, कुछ 6-6:30 बजे होंगे और बच्चे लोग आए हुए थे, मतलब बच्चों का बैच था, वही मानो 8, 10, 12 साल के रेंज के सब बच्चे आए हुए थे और वो सबको सिखा रहा था। नॉर्मल चल रहा है क्लास। अब सबको सिखाते ना, वो पानी में ही था, बच्चे लोग भी पानी में थे, वो भी पानी में था, सबको सिखा रहा था, पकड़ रहा था, सिखा रहा था। सिखाते अचानक वो किसी को दिख नहीं रहा है, मतलब कोई बच्चे को कुछ उसका हेल्प चाहिए था, कुछ पूछना था, तो सर कहाँ है, पर सर कहीं नहीं है। मतलब अभी 1-2 मिनट पहले यहाँ पानी में था, उसको कुछ दिखा रहा था, इसको कुछ सिखा रहा था, यहीं पर तो था सर, कहाँ गए, अरे सर को बुलाओ। पर 2-4 बच्चे ऐसे मतलब सर के लिए पूछ रहे हैं, पर सर कहीं नहीं है, जबकि सर वहीं पर थे, 1 मिनट पहले वहीं पर थे। अब क्या है, वो जो स्विमिंग क्लब के जो हेल्पर्स लोग हैं जो बाहर घूम रहे थे, मतलब स्विमिंग पूल के बाहर घूम रहे थे, साफ सफाई कर्मचारी वगैरह होते हैं, तो उनमें भी बात चला गया कि अरे अरविंद सर कहाँ है। उनको लगा शायद स्विमिंग पूल से शायद बाहर निकले हैं शायद, अरे अरविंद सर को बुलाओ, बच्चे बुला रहे हैं। वो लोग भी ढूंढे पर अरविंद सर नहीं थे वहां पर। तो क्या है, उन बच्चों का बैच खत्म हो गया, मतलब सर नहीं थे तो वो लोग जल्दी निकल गए, बैच खत्म हो गया, वो लोग निकल गए। अब दूसरा, उसके बाद ही और एक बैच है, जो लोग की वेट कर रहे थे, उनका बैच शुरू होने वाला था, वो लोग वेट कर रहे थे, तो ये बच्चे निकल गए। अब स्विमिंग पूल खाली है, ठीक है, कोई नहीं है, दूसरा बैच आने वाला है। ऐसे स्थिति में अचानक जो वही जो कर्मचारी लोग मैंने बोला ना जो थे नीचे, वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग ना जो पहले बैच से जो बच्चे लोग निकले हैं, उनके कुछ चीज़ें जैसे कि मानो वही हवा का जो एयर ट्यूब्स होते हैं, रबर ट्यूब्स होते हैं, फिर वही स्विमिंग ग्लासेस, ये वो कुछ स्विमिंग क्लब में भी होते हैं जो स्विमिंग क्लब से लेते हैं लोग तैरने से पहले, तो वो सब चीज़ें कुछ सामान वो लोग ना इकट्ठा कर रहे थे। जो पहला वाला बैच निकला है वो लोग छोड़ के गए हैं, तो उनका सामान वो लोग अच्छे से मतलब एक जगह जमा के रख रहे थे दूसरे बैच के लिए। ऐसे करते करते अचानक एक कर्मचारी ना उसके आंख में पड़ता है कि जो स्विमिंग पूल है उसका जो एकदम जो डेप्थ वाला एंड है, डेप्थ वाला एंड यानी कि जो स्विमिंग पूल में जो पूल होता है उसका एक एंड होता है जहाँ ज़्यादा डेप्थ नहीं होती है, जहाँ से शुरू करते हैं, मतलब नया सीखना शुरू करते हैं, और दूसरा वाला जो एंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ वाला होता है, काफ़ी अच्छे से सीख जाओ तो ही उस डेप्थ तक ले जाते हैं मतलब सर बोलो, स्विमिंग के कोच लोग बोलो, जो भी बोलो। तो वो जो डेप्थ वाला जो एंड है जहाँ पानी काफ़ी गहरा है, वहाँ ना कुछ उनको दिखा, कुछ काला सा कुछ ऐसा तैर रहा है जैसा, तो उसे लगा अरे ये बैच के बच्चे लोग ना कुछ फेंक के चले गए, कुछ गंदा वंदा प्लास्टिक पॉलीथीन कुछ शायद फेंक दिए होंगे। तो वो जल्दी से गया उसको उठाने को। जब वो गया तो वो देख रहा है कि कोई इंसान है कोई प्लास्टिक पॉलीथीन नहीं है, कोई इंसान है जिसका सर दिख रहा है उनको, और वो सर किस स्थिति में है, ऐसे ना डाउन पोजीशन में है, मतलब जो फेस है वो नीचे पानी की तरफ है, पानी के अंदर है, और जो मुंडी का जो ऊपरी भाग है, ये जो ऊपरी भाग है वो पानी के ऊपर तैर रहा है, ठीक है, इस तरह से, मतलब आप ऊपर से देखोगे तो सिर्फ काला ऐसा मुंडी का ऊपर का तरफ दिखेगा, और जो फेस है वो पानी के अंदर है। तो उनको लगा ये कौन है जो इस तरह से तैर रहा है, कोई बच्चा नहीं है, कोई मतलब कोई बड़ा इंसान ही है, और उसको ना देखते ही लगा, वो स्विमिंग क्लब में वहीं पर काम करता है, तो उसे ना देख के लगा कि ये ना नॉर्मल नहीं दिख रहा है, ये एकदम स्टिल मतलब जैसे लग रहा है जैसे मर चुका है, ऐसा एकदम स्टिल है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो पहले ही वो थोड़ा डर गया, पर वो पुकारा, मतलब उसको पुकारा,
लेकिन कभी स्विमर्स लोग ऐसे भी फ्लोट कर सकते हैं, ऐसा नहीं। तो उसको पुकारा लेकिन कोई आवाज नहीं दिया। अब आवाज भी नहीं दे रहा है, हलचल भी नहीं है, तो क्या क्या वो कर्मचारी लोग दूसरों को भी बुलाए, वो क्लब के दूसरे लोगों को बुलाए और माने 5-6 जन वहां भाग के आ गए। आके उन लोगों ने भी बुलाया तो कुछ हिला विला नहीं, कुछ आवाज भी नहीं दिया। तो वो लोगों ने क्या किया, उसको पकड़ के उसको पानी से खींच के उसको पानी से लिटरली बाहर लेके आया। जैसे पानी से बाहर निकला तो वो लोग डर गए देख के कि वो और कोई नहीं, वो उनका अरविंद सर है, उनका जो हेड कोच है और सालों से वहां स्विमिंग सिखा रहा है, वो है। अब वो कैसे डूब सकते हैं, है ना? मतलब वो खुद एक स्टेट लेवल स्विमर है। बचपन से उन्होंने स्विमिंग के लिए कितने ही ट्रॉफीज, मेडल्स वगैरह जीते हैं। उनको स्विमिंग की ही जॉब मिली है वहां पर। वो सालों से उसी स्विमिंग पूल में मतलब सिखा रहे हैं बच्चों को। वो इतना मतलब एकदम पक्का प्रोफेशनल है, वो कैसे डूब सकते हैं? उन लोगों ने उनका ऐसे सांस वास चेक किया, नस वस चेक किया, कुछ नहीं चल रहा था, ना सांस चल रही है ना नस चल रही है। तो वो लोग बहुत डर गए, जल्दी जल्दी से एम्बुलेंस बुलाया और उसको जल्दी जल्दी से हॉस्पिटल लेके गए और उनके फैमिली को भी जल्दी से फ़ोन किया ताकि उनका फैमिली हॉस्पिटल आ जाए। अब हॉस्पिटल जैसे ही लेके गए तो डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। मतलब जब हॉस्पिटल में आए वो मृत कंडीशन में आए। अब उनके फैमिली के लिए, उनके पापा के लिए खासकर ये मानना असंभव था कि उनके बेटे की मौत डूबने से हुई है। उनका बेटा एकदम बचपन से मतलब 3-3.5 साल की उम्र से वो बंदा स्विमिंग सीख रहा है, ठीक है? वो इतना अच्छा स्विमर है, वो कैसे डूब सकता है? मतलब डूबने से कैसे हो सकता है यार उसकी मौत? तो उसके पापा को इतना डाउट हुआ, उसको लगा नहीं इसमें जरूर कुछ घोटाला हुआ है, किसी ने उसके साथ कुछ छेड़खानी की है, कुछ किया है। तो उसके पापा ने उसके बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भिजवाया। ऑटोप्सी मतलब पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। अब पोस्टमार्टम के बाद जो रिजल्ट आता है वो इतना शॉकिंग है, जो सोच के परे है, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, ठीक है? पोस्टमार्टम में जो मरने की जो वजह है, जो रीजन ऑफ डेथ है, वो ड्राउनिंग बोला गया है, यानी कि डूबना, ठीक है? डूबने से उनकी मौत हुई है। सोचो, मतलब उस बंदे की मौत डूबने से हुई है, दैट इज द रीजन ऑफ हिज डेथ। ये साफ साफ लिखा है पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में, ऑटोप्सी के रिपोर्ट में। अब क्या हुआ होगा उसके साथ? जब वो इतने दिनों से डर रहा था, इतने बार बोल रहा था कि मुझे डर लगता है स्विमिंग क्लब जाने को, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे अंदर से खींच रहा है, किसी दिन मेरे को अंदर खींच ना ले, मुझे बहुत डर सताता है कि मुझे कोई अंदर से खींचता है, मुझे मौत का डर सता रहा है। इतना तक जब वो इंसान बोल रहा है, तब 1% भी तो सीरियस होना चाहिए। जब ऐसे जगह से लौट के आने के बाद से वो बंदा ऐसे रिएक्ट कर रहा है, तो 1% भी तो सीरियस होना चाहिए। सिर्फ डॉक्टर, सिर्फ साइकियाट्रिस्ट, ओके फाइन, वो सब ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर चीज ही भूत प्रेत वाला रिलेटेड होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन 100 में से मानो 1% भी चांस है कि भूत प्रेत वाला रिलेटेड है, तब क्या ही कर लोगे? मानो वो लोग पहले एक बार के लिए भी उनको डाउट होता तो कुछ तो करते ना, कुछ भी, मंदिर ले जाओ, मस्जिद ले जाओ, झाड़ फूक करवाओ, कोई पूजा पाठ करवाओ, कोई तावीज दो उसको, कुछ तो करो भाई, कुछ तो करते ना। लेकिन उनके फैमिली को 1% भी डाउट नहीं हुआ कि ये भूत प्रेत वाला मामला हो भी सकता है। और वो जो बार बार बोलता रहा कि उसे डर सता रहा है, कोई उसे खींच रहा है, पानी के अंदर खींच रहा है, वो किसी दिन मर सकता है, वो बार बार बोलता रहा। और फाइनली वही हुआ। क्या हुआ होगा उसके साथ? क्या सच में किसी ने, कोई ऊपरी शक्ति ने, कोई नेगेटिव एनर्जी ने, कोई भूत प्रेत, कोई आत्मा ने उसको पानी के अंदर लिटरली खींच लिया, ऐसे खींच लिया कि वो ऊपर नहीं आ सका, वो अपना मुंह भी ऊपर नहीं उठा सका। अगर किसी का मुंह भी ऊपर रह जाए पानी के अंदर तो वो जिंदा रहेगा, क्योंकि वो सांस ले पाएगा। वो फ्लोट ही नहीं हो पाया, ऊपर नहीं आ सका, वो सांस नहीं ले सका, उसको जबरदस्ती, इसका मतलब किसी ने अंदर खींच के रखा हुआ था, वरना वो तो खुद ब खुद ऊपर आराम से आ जाता। वो अच्छा स्विमर है, कोई फोर्सफुली उसे अंदर खींच के रखा हुआ था।
जिसके चलते वो सांस नहीं ले पाया। कितना ही टाइम आप रोक के रखोगे पानी के अंदर सांस, कितना भी अच्छा स्विमर हो, 1 मिनट 2 मिनट 2.5 मिनट है ना, कितना आप 5 मिनट सांस रोक के नहीं रख सकते। तो सांस उतना टाइम तक पानी के अंदर रुका हुआ था, तो पानी घुसता गया अंदर और लंग्स में पानी भर गया और ड्राउनिंग से उसका डूबने से मौत हो गया, जो कि साफ साफ लिखा है ऑटोप्सी के रिपोर्ट में। तो ऐसा कांड उसके साथ हो गया। कुलधरा जैसे जगह से वापस आने के कुछ 4 साढ़े 4 महीने के अंदर, मतलब ये जो 4 साढ़े 4 महीना था उसके लिए बहुत दर्ददायक था, बहुत ही ज़्यादा दर्ददायक था। कॉन्स्टेंटली वो बस उसका तबीयत खराब चलता रहा, वो मतलब ना सुकून से जी पाया ना कुछ, तबीयत खराब चलता रहा, ना वो खा पा रहा है ना वो पी पा रहा है, ना वो रात को सुकून से सो पा रहा है। रात को सोते हुए डर लग रहा है, दिन को जागते हुए डर लग रहा है, स्विमिंग क्लब जा रहा है उसको डर सता रहा है। वो एक दिन के लिए भी वहां से आके अच्छा नहीं रहा। एंड फाइनली इसी तरह से 4 साढ़े 4 महीना सतते मतलब कॉन्स्टेंटली वो सताता रहा उसे वो ऊपरी शक्ति, एंड फाइनली उसका जान लेकर ही माना। अब आप क्या बोलोगे, क्या ऐसे जो सो कॉल्ड जो बोलते हैं ना ये मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस है, यहाँ पर भूत है, वहाँ पर प्रेत है, मत जाओ, यहाँ नेगेटिव एनर्जी है, मत जाओ, जो लोग बोलते हैं, लोकल्स बोलते हैं, क्या ये बातें सच होती हैं? क्या हमें एक्सपेरिमेंट के लिए भी ऐसी जगह में जाकर देखना चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिए ही सही आप जा रहे हो, मानो आपके साथ कुछ नहीं हुआ फाइन, लेकिन अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके साथ चला आया, कुछ ऊंच नीच हो गया, तो आप में इतनी शक्ति नहीं है कि आप उस शक्ति के साथ लड़ सको, क्योंकि वो तो ऊपरी हवा है, ऊपरी शक्ति है, उसके साथ आप लड़ नहीं पाओगे, कतई लड़ नहीं पाओगे। और मतलब ऊपर वाला ही जाने मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, कोई भी अनहोनी हो सकता है। तो ऐसे चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। कोई बोले वो जगह हॉन्टेड है, कोई कुछ है, मत जाओ, तो नहीं जाना चाहिए। जहर को चख के नहीं परखना चाहिए, है ना। तो यही था आज का एकदम मतलब भयंकर सा भूतिया किस्सा जो कुलधरा से रिलेटेड घटना है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वाला घटना कैसा लगा, और जो भी लोग ऐसे पैरानॉर्मल हॉन्टेड घटनाएं सुनना पसंद करते हैं उनके साथ मेरे वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोग भी मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और खूब सारा प्यार दो। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और मैं मिलूंगी आप लोगों से ऐसे ही कोई डरावनी कहानी के साथ अगले वीडियो में, ठीक है, जो कि अगेन संडे आने वाला है। तो अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस, नमस्ते।